सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। पीपुल की गवर्नमेंट, पीपुल चलाते हैं, पीपुल के लिए ही चलाते हैं। और हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला फीचर, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल। पहली चीज़ क्या है? जो भी रूलर्स हैं वो लोग चुनते हैं। कैसे? अभी हमारे देश का रूलर कौन है? इन जनरल हमारे देश का एग्जीक्यूटिव रूलर जो होता है, वैसे डेमोक्रेसी में हम रूलर कहें तो सही वर्ड तो नहीं है, बट फिर भी हम कहें जो हमारे देश का एग्जीक्यूटिव पावर जिसके पास है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो क्या आपने मोदी जी को चुना? चलो आप तो वोट दे ही नहीं सकते थे, मतलब आपके घर वालों ने मोदी जी चुना, शायद चुना हो, पर क्या उन्होंने डायरेक्ट मोदी जी को वोट दिया? नहीं। मोदी जी को वोट देने के लिए आपने उनको सपोर्ट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया। रिप्रेजेंटेटिव जो आपका सांसद लोकसभा का मेंबर है, तो उन्होंने, आपने कहा मोदी जी की पार्टी का कौन है, हम उसको वोट देंगे ताकि मोदी जी पीएम बने। और अगर आप मोदी जी को पीएम नहीं बनाना चाहते हो तो उनको अपोज करने वाली पार्टी के आदमी को वोट देते हो। आप इंडिपेंडेंट को भी वोट दे सकते हो जो किसी पार्टी में नहीं हो। तो इन जनरल कहा जाता है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल, यानी कि जो रूलर्स हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से ही चुना जाता है, इसलिए इनडायरेक्टली वो हमसे चुना जाता है। उसके बाद है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। अब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन इन विच द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन पार्टिसिपेट करेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? जिनको हमने चुना है। तो कोई भगवान ने भेजा उसको वो आके नहीं करेगा, ऊपर से कोई उतर के नहीं आया। हमारे चुने हुए लोग ही डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। दे ओन अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लिया है उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने मिलकर उसको डिसाइड किया। देयर आर एग्जाम्पल्स वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल आर चूजन बट दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोगों के चुने हुए मतलब लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग में नहीं पार्टिसिपेट करने दिया गया हो, बट ये सिर्फ डिक्टेटरशिप या मोनार्की वाले फॉर्म में ही होता है, क्योंकि फिर वही बाहुबली वाली बात हो गई, मेरा वचन ही मेरा शासन है। यानी कहेंगे तुम काय के रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं राजा हूँ, मैं ही बताऊँगा कि क्या होता है। और उसके अलावा अच्छा, ये भी हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर में, in Pakistan people formally have elected parliament and government but the real power is with those who is not elected by the people। कैसे? नवाज शरीफ was the prime minister of Pakistan, वो elected prime minister था, और एक दिन जो है वो सनी देओल की तरह परवेज़ मुशर्रफ जाग गए। वो आर्मी के चीफ थे और उन्होंने बोला हट जाओ तुम, अब हम देश को चलाएंगे। और अक्टूबर 99 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उठा कर फेंक दिया नवाज शरीफ को और अपने आप को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। जो डिक्लेयर कर दिया है कि अब मैं ही हूँ, लोगों ने नहीं चुना, मैं सबसे ऊपर हूँ, कानून से भी ऊपर हूँ। और उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उसके पास फोर्स थी, पावर था, गोलियाँ थी, बंदूकें थी, एटम बम थे, टाइम बम थे, मशीन गन थे, मतलब सारी फौज उसके पास थी। तो इन 2002 ही इश्यूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, यानी से बोला मैं जो ऑर्डर बता रहा हूँ वैसे चलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि अब प्रेजिडेंट के पास सारा पावर है, जिसको चाहे हटाए, भले वो इलेक्टेड लोग उनको हटा सकता है। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। तो मिलिट्री ऑफिसर्स की काउंसिल बना ली, वो ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अरे मामू, ये गवर्नमेंट तो लोगों ने चुनी है, कोई बात नहीं, हम मिलिट्री वाले हैं, हम ध्यान रखेंगे। फाइनल डिसीजन ऑफ पावर्स रेस्ट इन द हैंड ऑफ परवेज मुशर्रफ। अब फाइनली सबसे ऊपर मैं बाहुबली परवेज मुशर्रफ, मैं ही डिसाइड करूंगा सब सही है कि नहीं है। वन मैन शो, डिक्टेटरशिप ऐसी होती है। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल, ये डेमोक्रेसी में कहा जाता है। तो जो लोग जनता से चुने हुए हैं, पीपुल से चुने हुए हैं, उन्हीं के हाथ में जो है फाइनल डिसीजन होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में मस्ट है। फिर है, हम देखते हैं डेमोक्रेसी में अगला जो फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन डेमोक्रेसी द रूलर्स मस्ट बी ट्रूली पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। एकदम सच में वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, गड़बड़ घोटाले वाला नहीं होना चाहिए कि झूठा मूठा इलेक्शन जीत के आ जाए। इलेक्शन फेयर होने चाहिए, यानी कि लोगों को सही सही वोट डालने का पावर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला कि वो लोग तो मेरे को वोट नहीं देंगे, मेरे विरोधी हैं, तो रात को उनको उठवा लिया, उनको रुकवा लिया, उनको वोट डालने नहीं दिया, तो ये भी गलत प्रैक्टिस है। और या फिर लोगों को धमका लिया
टू चूज रिप्रेजेंटेटिव वी नीड अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो प्रॉपर एक इलेक्शन आयोजित करता है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है कि भारत में बहुत अच्छे इलेक्शन होते हैं, है ना। थोड़ा सा अपने अपने कॉलर वॉलर ऊँचे करो यार, हमारे देश का इतना नाम है यार, सोचो। एन इलेक्शन कुड हैव सम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ओनली इफ़ इट हेल्ड फ्री एंड फेयर। वो इलेक्शन सही तभी माने जाएंगे जब ये फ्री एंड फेयर होंगे, फ्री एंड फेयर मैनर पे होंगे। अ फ्री इलेक्शन इज़ वन वेयर एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल राइट टू वोट, जहाँ पे सभी को बराबर वोट डालने का राइट होगा। वोट विदाउट एनी फियर एंड थ्रेट, किसी को डरा धमका के वोट नहीं डलवाया जाएगा या वोट डालने से रोका नहीं जाएगा। अ फेयर इलेक्शन इज़ वन इन विच दोज पर्सनस हु आर करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी कि आप पावर में हो तो भी आपके हारने का चांस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई मैं तो पावर में हूँ, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे को कैसे हरा सकते हो, मेरे को हरा के दिखाओ, अभी तो भाई 12 बजा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ लोगों को इलेक्शन लड़ने का भी पूरा पावर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम चाइना का। वैसे ही चाइना के बहुत एग्जांपल ले लेके परेशान हो गए हैं, कोरोना ने हमारी 12 बजा रखी है, तो अब फिर भी चाइना का हम एग्जाम्पल लेते हैं। In China, elections are regularly held after every 5 years of electing the country's parliament called National People's Congress। तो चाइना में क्या होता है, वो लोग हर 5 साल में इलेक्शन कराते हैं, तो बताते हैं देखो हम कितने अच्छे लोग हैं, टाइम पे इलेक्शन कराते हैं। पर क्या टाइम पे इलेक्शन करा देने से ही ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब भाई जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो लोग चुनते हैं वो प्रेसिडेंट चुनती है। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। अब यहाँ देखो थोड़े से मेंबर आर्मी भी इलेक्ट करती है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पीपल्स कांग्रेस में 3000 मेंबर हैं चाइना से। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ये आया लोचा, यानी कि आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूव्ड हो तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो, नहीं तो आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। यार ये क्या झमेला है भाई, ये क्या गड़बड़ घोटाला, यानी कि कोई दूसरी पार्टी वाला इलेक्शन ही लड़ सकता, फिर ये फ्री एंड फेयर कैसे हुए? इसीलिए चाइना विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है जहां इलेक्शन होते हैं। पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया को कहा जाता है भीड़ू लोग, चाइना को नहीं कहा जाता है, क्यों चाइना ऐसा गड़बड़ जाला करके बैठा है, चाइना सब कुछ गड़बड़ करता है। इसे चाइना की बात हम नहीं करेंगे। नो चाइना, बॉयकॉट चाइना। चलो कोई बात नहीं। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, यानी कि चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगी। यहाँ हम मैक्सिको का भी एग्जांपल लेते हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years। अच्छे बच्चे हैं, हर 6 साल बाद इलेक्शन करते हैं अपना प्रेसिडेंट चुनने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। कंट्री में कभी भी मिलिट्री डिक्टेटर रूल नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है, हम कोई कम थोड़ी ना है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आफ्टर 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। ईयर 2000 के बाद एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती आई है, उस पार्टी का नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी PRI। अब द PRI यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स। डर्टी ट्रिक्स है गड़बड़, जब बहुत ही शातिर दिमाग के लोग हैं वो डर्टी ट्रिक्स करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर एंड टीचर्स आर यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। जैसे कि आप इसकी स्कूल में PTM हो रही है, आपके पापा मम्मी आते हैं, टीचर हमारा बच्चा कैसा है, तो टीचर कहे आपका बच्चा कैसा भी हो वोट PRI को देना है, समझे? तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। तो मैक्सिको वाले ऐसे करते हैं, टीचर को कहते हैं कि आपके बच्चे को अच्छे नंबर तब देंगे जब आप PRI को वोट दोगे। मैं थोड़ा अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा कहते होंगे शायद। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट। उनको लगता है इस पोलिंग बूथ पे हमको फ़ायदा हो सकता है, वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो जो अपोजिशन पार्टी है उसको इग्नोर करता है मीडिया, सिर्फ कभी कभी क्रिटिसाइज़ कर देता है। यानी मीडिया भी बड़ा सेट है बॉस, सारी सेटिंग है जोरदार। उसके बाद इट यूजेस लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन ऑफ इट्स कैंडिडेट। अब जो PRI की पार्टी है वो खूब पैसा यूज़ करती है, दूसरी पार्टी और पैसा ही नहीं देता है। शुड वी कंसिडर दिस कंट्री एज डेमोक्रेटिक कंट्री वर्फ इलेक्शन इज़ नॉट फ्री एंड फेयर? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अगेन वही बात, यानी कि जो पावर में है उसके लूज़ होने का चांस है, तभी वो आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहलाएगा। फिर आगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या है? 1 person 1 vote and 1 value।
ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। अब एडल्ट की डेफिनेशन क्या है? अब तुम तो सोच रहे हो हम तभी से एडल्ट हो गए। नहीं यार, ऐसी बात नहीं करते। एडल्ट की एज हमारे यहाँ 18 है, पर इलेक्शन के लिए पहले हमारे यहाँ 21 थी, बाद में 18 हो गई, तो हमारे बच्चे ज़्यादा होशियार होने लग गए ना, इसलिए। ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, है ना। हर सिटीजन को एक वोट डालना है, वोट की वैल्यू भी एक ही होगी, यानी एक ही गिना जाएगा। द ट्रू डेमोक्रेसी ग्रांट्स सिटीजन राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यानी कि सभी एडल्ट को बराबर वोट डालने को मिलता है। और उसके बाद क्या हुआ? इट मीन्स ऑल द एडल्ट हैव अ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कलर, रेस, कास्ट और क्लास, है ना। कैसा हो जाए कि जो कार वाले को 2 वोट डालने को मिल जाए और स्कूटर वाले को 1, और साइकिल वाले को भगा दें, तो साइकिल वाले को तो वोट ही डालने को मिलेगा। या तो वे लड़कियों को, फीमेल को 1 वोट डालने को दिया जाए, मेल को 2, या उल्टा हो जाए लड़कियों को 2 वोट डालने को दिया जाए। तो ऐसा नहीं, सबको बराबर। ईच पर्सन कैन कास्ट 1 वोट, ऑल वोट्स आर काउंटेड। सभी वोट को काउंट किया जाता है ना, और जो मैक्सिमम नंबर वोट लाएगा वही जीतेगा। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर इक्वल राइट्स आर डिनाइड। जैसे सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, वहाँ पे कहते तो हैं हम लोग इलेक्शन कराते हैं, पर इलेक्शन में औरतों को वोट डालने नहीं देते कि नहीं तुम औरतों वोट नहीं डाल सकते, तो उसमें मेल वोट डालते हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाता है। एस्टोनिया में क्या हुआ? सिटीजनशिप रूल बने, और वहाँ पर जो रशियन का माइनॉरिटी के लोग थे तो उनको वोटिंग राइट नहीं देते हैं, तो ये भी गलत है। सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, चाहे आप कोई भी कम्युनिटी के हो, कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी रेस के हो, आपका कहीं भी एथनिसिटी हो, आपको वोट डालने को मिलना चाहिए। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन एन इंडियन फिजियन। फिजी में क्या हुआ? इंडिया से गए हुए लोग काफ़ी रहते हैं, करीब करीब वहाँ पे 40-45% हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि तो इंडियन लोग सरकार बना लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इंडिजीनियस फिजी जो हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी है बजाय इंडियन फिजी को, तो वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में और कौन से इंग्रेडिएंट। तो डेमोक्रेसी के फीचर में जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बात करते हैं, वहाँ पर सब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात आती है, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। यानी कि द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन, यानी कि आपके जो बेसिक राइट हैं। पीपल शुड फ्री टू थिंक, मैं क्या सोचूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरी इच्छा है। आपको ज़बरदस्ती ये नहीं कहा जा सकता कि यही सोचो। जैसे अब आपको रजनीकांत पसंद है और आप नहीं सोचते कि रजनीकांत जो है चश्मे गोल घुमा के कैसे पहनता है, तो वो आपकी इच्छा। कोई जना सोचे तो उसकी इच्छा, कोई जना रजनीकांत चश्मा नहीं पहनने के लिए कहे उसकी इच्छा, पर रजनीकांत को चश्मा घुमाने का, उसको उछालने का और पहनने का राइट है, और उसको उस बारे में सोचने का भी राइट है। तो आप किसी को मना नहीं कर सकते, है ना। अमिताभ बच्चन दाढ़ी क्यों रखता है उसकी इच्छा है, और फिर शाहरुख खान दाढ़ी क्यों नहीं रखता है, वो उसकी इच्छा है यार, बहुत छोड़ो तो सही। टू हैव ओपिनियन, मेरा कुछ भी ओपिनियन हो सकता है। मेरे को जो है बाहुबली मूवी अच्छी लगी तो लगी, आप भले उसको किसी को नहीं लगी तो नहीं लगी। मेरे को जो मूवी अच्छी लगेगी मैं वो कहूँगा। जिसको टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है उसको टाइगर श्रॉफ लगता है, जिसको नहीं लगता है नहीं लगता है। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक के बीच में मैं जाके कह सकता हूँ ये गलत है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, ब्लू कलर पसंद नहीं है, रेड कलर पसंद नहीं है। आई हेट कैट्स, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। आई लव डॉग्स, मैं कह सकता हूँ। तो उसमें मेरी इच्छा है। टू फॉर्म एसोसिएशन, मैं एसोसिएशन बना सकता हूँ। प्रोटेस्ट, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गो कोरोना गो, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, वो मेरे को राइट है। एवरीवन शुड इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, है ना। समझ लीजिए अमीर आदमी ने गरीब को मार दिया, जान से मार दिया, तो फिर अमीर को सज़ा कम हुई। गरीब आदमी अमीर को मारा तो फिर ज़्यादा सज़ा हुई, ऐसा नहीं होता है। सब दोनों बराबर है। अमीर को मारना भी इतना ही बड़ा अपराध है, गरीब को मारना भी इतना बड़ा अपराध है, पढ़े लिखे को मारना भी इतना बड़ा अपराध है, और अनपढ़ को मारना भी इतना बड़ा। तो लॉ जो है उसमें सबके राइट्स की रेस्पेक्ट है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइनॉरिटी रूल इन 1980। क्योंकि जिम्बाब्वे में माइनॉरिटी रूल था, यानी कि ब्लैक्स को राइट नहीं थे, जो वाइट्स थे उनको ज़्यादा राइट्स थे, वाइट माइनॉरिटी थे। जानू PF, द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप रॉबर्ट मुगाबे। मुगाबे जो है उसकी जो पार्टी थी, मुगाबे वॉज अ फ्रीडम फाइटर। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, पर हमारे यहाँ महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर थे। देश की आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने कोई पोस्ट नहीं ली, पर मुगाबे ने क्या किया, मुगाबे ने बोला मुझे पोस्ट दो,
मैंने आज़ादी दिलाई है। तो मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज़ अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन द इलेक्शन। तो मुगाबे बन गया वहाँ प्रेसिडेंट और वहाँ पे वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करने लगा, जैसे कि वही इलेक्शन जीतता रहे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड सो मैनी टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट मुगाबे एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, मैं लेस अकाउंटेबल हूँ, ऐसा मुगाबे ने कर दिया। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हेरेस्ड, है ना, उठा के फेंक दो, जेल में डाल दो, मार दो, है ना, इस तरीके का उसको किया, उल्टा लटका दो। एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड एंड पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। गवर्नमेंट की आप अपोजिशन नहीं कर सकते, इलीगल है ये। टेलीविज़न रेडियो आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, है ना, टेलीविज़न रेडियो वही आएगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं आएगा। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट सेट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, और सिटीजन राइट होना चाहिए। पर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत बंद हो गया है, वो आपको मामू बना रहा है, तो वो गलत कॉन्स्टिट्यूशन में सही काम करना भी गलत ही कहलाएगा। जैसे कि सऊदी अरेबिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया है कि वुमेन को वोटिंग राइट नहीं है, फिर सऊदी अरेबिया वाले कहते हैं हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं भाई, लोग हम क्या गलत कर रहे हैं, पर आप गलत हो। तो इसी के साथ हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। आगे हम फिर अगले एपिसोड में आपसे बात करते हैं।